बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं। इस बात का प्रमाण ये है कि एक हफ्ते में 2 हिंदू युवकों की भीड़ ने जान ले ली। पहले दीपू को मारा, अब अमृत मंडल को निशाना बनाया। कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने पहले दीपू चंद दास थे, आज अमृत मंडल है। पीट पीट कर जिहादियों की भीड़ ने उसे भी मार डाला। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जिन्हें लगता है कि भारत में हम लोग संगठित होकर ना भी रहें, जातियों में बंटकर रहें, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हम लोगों के लिए अलार्मिंग है। वो कह रहे हैं कि बोले आपके वहाँ घटित नहीं हो रहा, मगर आप चेत जाइए। हम लोग चेत नहीं रहे, एक दूसरे को जाति के नाम पर गिराने पर अपने आप को बड़ा समझते हैं। अमृत मंडल को कट्टरपंथी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका में हिंदू युवक दीपू की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ से लटका कर जला दिया। बांग्लादेश की यूनिट सरकार इन मामलों पर चुप है। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बहाने बनाती है। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी पड़ोस में हो रहे जुल्म के खिलाफ कट्टरपंथी समर्थक बोलने को राजी नहीं। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने अंतरिम सरकार को घेरा है। मौजूदा सरकार देश में गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय और भयावह अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या एक सचमुच मानवता के नाम पे कलंक है, और फिर हमले के बाद हमले, हत्या के बाद हत्या और हिंसा के बाद हिंसाओं का दौर ही जारी हो गया है। मुझे लगता है ये इसने तो मानवता को भी, सारी मानवता को शर्मसार किया है। और कैसा आश्चर्य होता है मुझे तो, नाम धर्म का और काम नफरत का। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा संदेश देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इससे तो मुसलमान भी बदनाम होते हैं, कुरान भी बदनाम होता है, इस्लाम भी बदनाम होता है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये बेहद शर्मनाक है। पर हद इस बात पर है कि हिंदू अब भी नहीं जागे। आखिर कट्टरपंथियों की करतूत कब तक चुप्पी। भारत के अंदर भले ही कुछ हिंदू संगठन बांग्लादेश के हालात पर छटपटा रहे हों, आक्रोश दिखा रहे हों, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं। भारत सरकार को भी सोचने की जरूरत है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने नाइजीरिया में किया। नाइजीरिया में ऐसे ही कट्टरपंथी लगातार ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं, ISIS के आतंकी अत्याचार कर रहे हैं। अब उन पर ट्रंप ने एक्शन लिया है और एयर स्ट्राइक कर दिया। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना सत्ता से बेदखल हुई, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े। बांग्लादेश आज दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है, लेकिन यहाँ हिंदू लगातार कम हो रहे। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 17 करोड़ 66 लाख से ज्यादा है। जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश बन चुका है, लेकिन इस बढ़ती आबादी के बीच हिंदू समुदाय लगातार घट रहा है। आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का बहुत छोटा हिस्सा रह गई है, जबकि आज़ादी के समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। साल 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 1.5 करोड़ के बीच थी। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब देश की लगभग 5वीं आबादी हिंदू थी। बांग्लादेश के इतिहास पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि हिंदू आबादी का प्रतिशत हर दशक में कम होता गया। आज़ादी के दौरान हिंदुओं का प्रतिशत करीब 22 था और आज महज 5% के करीब। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी मानसिकता वाली सरकार है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। दीपू चंद दास के बाद एक और हिंदू की लिंचिंग की गई। बांग्लादेश की सरकार, वहां की पुलिस, वहां की सेना, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और कुछ विदेशी ताकतें वहां के हिंदुओं पर अत्याचार में शामिल हैं। पूरा हिंदू समाज डरा और सहमा हुआ है। आज बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात ये हैं कि देश की राजनीति, प्रशासन और समाज में सीमित प्रभाव तो है ही, हर रोज अत्याचार के शिकार भी हो रहे। बांग्लादेश से पीड़ित हिंदू लगातार माइग्रेट हुए। पिछले कई दशकों में लगातार हिंदू परिवार बांग्लादेश छोड़कर भारत चले आए। आज जो वहां बचे, उन्हें घेर कर मारा जा रहा है।